आज हम बैठे हैं तिरहुतीपुर मिशन के अंतर्गत उस गांव में, और उस गांव के जो विविध आयाम हैं, विविध व्यक्तित्व और सारे समन्वय के साथ जो एक बड़ी संभावना के बीज अंकुरित हो रहे हैं, तो उसी बीच हम कुछ युवाओं के साथ आज बैठे हैं। हमारे साथ हैं अजीत सिंह और अर्जुन जी। तो आप दो नौजवान हैं और ख़ास तौर से अजीत सिंह जो है, इनके अंदर युवाओं को संगठित करने की एक अद्भुत क्षमता है। एक तरह से सेनापति, इनको सुझाव दिया गया था कि आर्मी में प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि वह आर्मी में जो कथित रूप से शासन सरकार की आर्मी होती है, चाहे उसमें हो चाहे सामाजिक आर्मी में हो, कहीं न कहीं आपकी भूमिका उसी तरह की होगी। और एक जो आज हमारे समाज में बड़ी ज्वलंत समस्या के रूप में आया है, गर्ल्स सेफ्टी माने नारी की सुरक्षा का, उसको लेकर के ये दोनों नौजवान अति संवेदनशील हैं। और आपका एक सपना है कि हम ऐसा वातावरण बनाएंगे, सुरक्षित वातावरण बनाएंगे, जहां हमारी बहन बेटियां निर्भय होकर के अपने आगे बढ़ने का काम कर सकें, उनके व्यवधान और बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे। तो मैं अजीत सिंह जी से थोड़ा बात करूंगा। अजीत सिंह जी, आपके मन में इस तरह का मिशन कैसे पैदा हुआ कि हम एक सुरक्षा का घेरा पैदा करें, खासतौर से बालिकाओं के लिए? एक्चुअली जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ लड़कियां पढ़ती थी और हम लोग साथ में आते जाते थे। तो रास्तों पे कहीं पे भी कुछ लोग होते थे असामाजिक तत्व जो होते हैं, वो फप्तियाँ कसना, उनको छेड़ना, इस तरीके की बातें करना। तो जो हमारा स्टूडेंट का जीवन था, उस समय हमने ये देखा कि इसको रोकने के लिए पुलिस रखी गई। इस सिस्टम में पुलिस का काम है कि उनका काम था इस चीज़ को रोकथाम करना। तो जब हमने एक ऐसा वाक़या हुआ हमारे साथ, जब हम कंप्लेंट करने गए पुलिस के पास, तो हमसे ये कहा गया कि छेड़छाड़ तो रोज़ होती रहती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको सामान्य बात करें। हाँ, सामान्य की तरह उन्होंने इसको लिया। वहाँ से मुझे एक तरीके का ये अनुभव मिला कि कुछ करना, हाँ, कुछ करना होगा, कुछ इस तरीके से करना होगा कि ये जो हो रहा है इस पर कम से कम रोक लग जाए। अगर ये पूरी तरह ख़त्म भी नहीं होता है तो इस पर रोक लगे शुरुआत में, और इसको पूरा ख़त्म ही करना है। लेकिन कुछ रोक जैसा होता है ना, जैसे कॉलेज की लड़कियां, हमारे कॉलेज की लड़कियों तक हम रोके, फिर इसको और बढ़ाएं, आगे चले। फिर हमने ना बहुत बार लोगों को रेसिस्ट भी किया कि रुक जाइए, मतलब ये मत कीजिए ऐसा। तो उन्होंने जैसे बहुत बार हम पे मतलब हमसे गाली गलौज की, मारपीट करने की कोशिश की, मारपीट कर भी ली हमने भी की। जैसे आपको कोई जब मारेगा तो आप अपना बचाव करना है। हाँ, तो यही सब कुछ था। बाद में धीरे धीरे एक तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे ही फैलते गए। लोगों को पता चला कि कुछ लोग हैं जो लड़कियों को छेड़ने पर या गर्ल्स की सेफ्टी के मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने सोच रखा है और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो वो हमारे पास आने लगे। तो उसी में ऐसे बहुत नौजवान मेरे पास आए और मेरे मतलब है कि आपके पास 250-300 नौजवानों की एक टीम है, और आप एक उत्तर प्रदेश के साधारण से गांव से निकल करके और मुंबई के मराठी नौजवानों के बीच में इतनी संगठन शक्ति कैसे आपके अंदर हासिल हुई? कैसे आपने ये सफलता पाई कि 250-300 नौजवान आपके साथ जुड़े हैं और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, जो मानवीय दृष्टिकोण को लेकर के नौजवानों को संगठित किया है आपने? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि कैसे संभव हो पाया? और मुझे उम्मीद है आपसे कि तिरहुतीपुर मिशन में भी, शायद इस एरिया में भी, इस जनपद में, आसपास में ये बात आपकी लागू होगी कि यहाँ हम अपनी बच्चियों को, बालिकाओं को एक निर्भय वातावरण प्रदान कर सकेंगे, अभयारण्य की तरह से इसको बनाएंगे। ये आपको देख करके हमको लगता है कि ऐसा जरूर होगा। तो मेरा सवाल था कि कैसे आपने लोगों को जोड़ने का जज्बा कैसे जगा, और कैसे आपने लोगों को जोड़ा और कैसे उनको संगठित किया? वो ऐसे कि जैसे हमारे पिताजी यहाँ के ही थे, यहाँ से वो RPF में जॉब करने के लिए वो मुंबई गए। तो हमारी जो पैदाइश है वो वहीं की थी, और हमारी जो स्कूलिंग हुई वो वहीं थी, कॉलेज सब वहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, जब आप अदर स्टेट में आपकी स्कूलिंग होती है, आप कॉलेज वहीं पढ़ते हो, आपको जन्म वहाँ होता है, तो आपके वहाँ के मित्र बनते हैं। तो वहीं के मित्र ज़्यादा, मतलब महाराष्ट्रियन थे, महाराष्ट्रियन ज़्यादा मित्र बने। तो उनको ये समझ में आया कि अदर स्टेट होने के बावजूद भी ये यहाँ महाराष्ट्र में लोगों के लिए कुछ अच्छा और भला करना चाहता है। तो ये भावनाओं ने उनको हमारी तरफ आने के लिए ज़्यादा आकर्षित किया कि अदर स्टेट का होके जब ये इतना कर सकता है तो हमें इसका साथ देना चाहिए। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर जुड़े।
आपके भीतर जो मनोबल था, जो साहस था, उसने लोगों को आकर्षित किया। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। एक तरह से आपकी जो मन में जो वीरता का भाव है, वीर भोग्या वसुंधरा ये कहा ही जाता है। तो अभी आप अपने इस सामाजिक मिशन में तो आपकी एक हलचल है, चर्चा है, नाम है, अच्छा लग रहा है। और आप व्यक्तिगत तौर से अपने आजीविका वगैरह के लिए क्या करते हैं या क्या करने जा रहे हैं? आजीविका के लिए जैसे हम हमारी लोन कंपनी है, हम होम अप्लायंस के लिए लोन देते हैं जी। वो फिलहाल तो जैसे कोरोना है तो सारा सब काम चीज़ें धंधा तो बंद है, तो हमारे आजीविका का सबसे सही अच्छा और सही सूत्र अभी वहीं से आता है। हमें बढ़ाना है क्योंकि हमें मतलब पैसे की ज़रूरत होती है हमारे इस मिशन में। जो हमने गर्ल सेफ्टी का मूवमेंट चालू किया हुआ है ना, इसमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसको हम सही तरीके से कमा के अपने तरफ लाना चाहते हैं। अच्छा, मुंबई में आपका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से किधर है, किस एरिया में है? ये है डोंबिवली शहर है हाँ। जो थाने जिले के अंतर्गत आता है। हाँ, नहीं, हाँ, तहसील इसमें कल्याण तहसील में आता आपकी जीवन संगिनी कौन है? है। रीना सिंह नाम है। रीना सिंह। हाँ। वो आपकी तरह से वो जो गर्ल सेफ्टी के मुद्दे पर वो भी आपकी तरह से तत्पर प्रतिबद्ध हैं? हाँ, काफ़ी आपका सहयोग करते हैं? उनका सपोर्ट है तभी ये सब कर पाते उनका हैं। सपोर्ट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्दे के पीछे सपोर्ट है कि पर्दे के सामने? नहीं, हर जगह से सपोर्ट है। हर जगह से। हाँ। तब तो आप बहुत ताकतवर हैं। हाँ, लकी भी हूँ मैं। और ऐसा है कि मैं ये सारी चीज़ों को जब मैं करता हूँ तो काफ़ी कुछ मुझे झेलना भी पड़ता है, तो मेरे साथ परिवार को भी झेलना पड़ता है, तो उनका सपोर्ट तो हमेशा से चीज़ों को लेके तो अच्छा काम करते समय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। ऐसे वीरों की ज़रूरत है समाज में। आजकल एक हमारे यहाँ का भी हुए थे सूर्ण जी, वो कहते थे कि गांव में जो दबंगई और गुंडई बढ़ रही है, ये जो है वीरता का एक छोटा और खराब रूप है। हाँ। तो उसके उत्कृष्ट रूप में आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए अर्जुन जी भी उपस्थित हैं। अर्जुन की का निशाना मछली की आंख पर होता है। तो अर्जुन जी भी आपके साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप महाराष्ट्र से हैं। हाँ। आप किन किन भाषाओं के जानकार हैं? मराठी, कन्नड़ और हिंदी से। अच्छा, तीनों को जानते हैं, बहुत अच्छा। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप राहुल सांकृत्यायन की धरती पर उपस्थित हैं, जो 36 भाषाओं के जानकार थे पूरी दुनिया में। उन्होंने अच्छा काम किया था। तो क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, स्केच बनाते हैं। तिरवतीपुर मिशन में आपका क्या योगदान होगा? योगदान तो सर अभी यहाँ के बच्चों को जो ड्राइंग्स या पेंटिंग जो कलम है, रुचि है, लेकिन कैसे उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो वही मार्गदर्शन देने की कोशिश होगी उनको कि जो उनकी मन की कैपेसिटी बढ़ाना है उनको, मतलब जो चीज़ें रुचि है उनको सब सपोर्ट करके अच्छे से उनको प्रैक्टिस करवा के टैलेंट दिलाना है उनको चीज़ में, तो आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी उनको। क्योंकि जो और कुछ चीज़ें मतलब गर्ल सेफ्टी के मामले में जो हम लोग काम कर रहे हैं जो सिटी में, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं कि जहाँ पे लड़कियों के साथ रेप केसेस होते हैं या एसिड अटैक्स होते हैं या छेड़छाड़ होती है, इन चीज़ों में ज़्यादा करके लड़कियों की कोई गलती नहीं होती है। चीज़ें ऐसी है कि जहाँ बिना गलती की सजा इन्हें भुगतनी पड़ती है, उसमें उसके साथ उनके फैमिली को भी साथ भुगतना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसे कि समाज में वो ना घर में बता पाते हैं ना कुछ मतलब छुपाना पड़ता है। इस चीज़ों की वजह से आरोपी की हिम्मत बढ़ जाती है। हमारी यही कोशिश है कि जो ऐसे बहनें हमारे जो भी लड़कियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सेफ्टी फील कराया जाए कि जो बिना गलती की जो सज़ा भुगत रहे, ये उनको रोकना है हमें समाज में से। क्योंकि कोई ऐसा मिला नहीं हम लोग को। मैंने इसको स्टार्टिंग मैंने कॉलेज के टाइम पे की थी, कॉलेज के टाइम करने के बाद, लेकिन जो एक नॉलेज या बैकअप होता है ना, उसकी करने की वजह से हम कर नहीं पाए। तो 2 साल मुझे वो ग्रुप रोकना पड़ा, स्टार्ट करने के बाद भी रोकना पड़ा, क्योंकि इस प्रॉब्लम या नॉलेज की वजह से रोकना पड़ा था। 2014 से मैं भैया के साथ जुड़ गया, क्योंकि इनका भी वही मकसद था जो मेरा था, लेकिन मेरी कम उम्र थी, इनके पास एक्सपीरियंस था, तो मुझे उस एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत थी और सपोर्ट की भी ज़रूरत थी, जो मुझे समाज के बारे में बताया और अच्छे तरीके से मैं निखरूँ, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि दोनों का सपना एक ही है और दोनों समाज के बारे में एक ही चाहते हैं कि गरीबों की रक्षा हो और हमारे जो भी बहन बेटियाँ जो सेफ रहे, कहीं भी रहे। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आप देखते हो पॉलिटिक्स में उठाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते। 2 दिन या 4 दिन तक होता है, उसके बाद कोई नहीं पीछे जाता है। और जो बिना गलती की सजा समझे रेप केसेस ही हो गया, तो होता है तो 10 सेकंड या 15 सेकंड या 15 मिनट में समझिए, लेकिन उनकी सजा उनको 22 साल तक 23 साल तक उनको मिलता नहीं, उनके बारे में कुछ न्याय मिलता नहीं उनके बारे में। एसिड अटैक का भी वैसे ही, अगर आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, किसी लड़के को मना कर दे रहे हो, तो एसिड अटैक, ऐसे जो मुद्दे इन पर हम लोग काम करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा खत्म करने के पीछे पड़े। ये जो गर्ल्स हैं, जो कहीं भी निकले लड़कियाँ, या अपने खुद को सेफ करें, रात में निकले दिन में निकले, लेकिन वो उनको एक भरोसा रहे कि हम सेफ हैं।
हम किसी भी वक्त घर से निकले तो हम कहीं भी रहे तो हम घर पे आराम से पहुँच पाए रिटर्न। ये हमारा मुद्दा है, इसी पे हम काम करना चाहते हैं। आपके संवेदनशील सोच को बहुत बहुत नमन है और हम समझते हैं कि सभी महापुरुषों के और बड़े चिंतकों के यही विचार रहे कि इस समाज में नारी स्वतंत्र रूप से और स्वाभिमान से जिंदा रह सके, चल सके, 12 बजे रात को भी वह कहीं गतिशील हो सके, आ जा सकें, तभी हम मानेंगे कि हमारा देश वास्तव में सच्ची आज़ादी की तरफ है। और आप दोनों लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारी मंगल कामनाएं हैं कि आप वास्तव में एक सामाजिक सेनापति के रूप में हैं और मुझे तो लगता है कि अगर मेरे हाथ में अधिकार हो तो आपको इस देश का ऐसा मंत्रालय सौंप दूँ जो गर्ल सेफ्टी के लिए पूरी तरह से अधिकृत हो और उसकी सेना इस देश के लिए पूरी तरह से तैनात कर दी जाए। और अगर आपकी ये सोच और कर्तव्य निष्ठा बनी रही तो अवसर कुदरत जरूर देगी कि आप इस देश के लिए कुछ बेहतर कर सकें, दुनिया में कुछ अच्छा कर सकें। आप लोगों ने समय दिया, बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगली बार मिलेंगे और चाहेंगे कि आप अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहें, इस पर और आप सफलता के कीर्तिमान स्थापित करते रहें, सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। तिरौतीपुर मिशन को भी इसके साथ जोड़ करके यहाँ भी एक निर्भय और अभयारण्य जैसा वातावरण निर्माण करें। हम अपने दर्शकों को फिर मिलाएंगे, फिर बात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।